एयर कंडीशनर यानी एसी का आविष्कार सन 1902 में न्यूयॉर्क के बफेलो में ब्लिस कैरियर द्वारा पहला एयर कंडीशनर बनाया गया था। एयर कंडीशनर डिफरेंट टाइप और साइज में आते हैं, लेकिन वे सभी एक ही तरह के कार्य करते हैं। एक एयर कंडीशनर वास्तव में इंडोर एयर से हीट और ह्यूमिडिटी को हटाकर आपके घर या एयर डक्ट द्वारा कनेक्टेड प्लेस के अंदर कूल एयर प्रदान करता है। एयर कंडीशनर कूल एयर को इंडोर स्पेस में लौटाता है और अनवांटेड हीट और ह्यूमिडिटी को बाहर ट्रांसफ़र करता है। सभी लोग गर्मी से दूर करने के लिए बहुत से प्रयास करते रहते हैं, जिनमें कई अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर फैन, कूलर और एयर कंडीशनर खरीदते हैं। एयर कंडीशनर यानी एसी गर्मी के मौसम में हमारे घर को या ऑफिस को ठंडा रखता है। जिस जगह पर एसी लगा हुआ होता है वो वहाँ की गर्म हवा को सोखता है और उसे अपने अंदर लगे रेफ्रिजरेंट और कॉइल्स से प्रोसेस करता हुआ ठंडी हवा को बाहर निकालता है, जिससे कि उस जगह की गर्म हवा ठंडी हवा में बदल जाती है और उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाता है। यह गर्म टेम्परेचर को दूर कर आपको ठंडक का एहसास कराता है, वो भी बिना किसी आवाज़ के। इसी वजह से अब हर जगह एसी का चलन ज़्यादा हो गया है। एसी के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व। कंप्रेसर और कंडेंसर ये एयर कंडीशनर रूम के बाहर इंस्टॉल होते हैं, जबकि इवेपोरेटर एयर कंडीशनर रूम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। एयर कंडीशनर का मेन वर्क रूम के अंदर की हवा को ठंडा करना होता है। जब आप एसी को ऑन करते हैं और कोई टेम्परेचर सेट करते हैं तो एसी में लगा थर्मोस्टेट एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और जो टेम्परेचर आपने सेट किया है उसका डिफरेंस निकालता है और उसी के हिसाब से एसी ऑटोमेटिकली काम करता है। इवेपोरेटर में एक इंडोर यूनिट होती है जिसमें इवेपोरेटर कॉइल और कूल एयर को सर्कुलेट करने के लिए एक फ़ैन लगा होता है। इवेपोरेटर कॉइल में रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में ट्रैवल करता है और गैस में तब्दील होकर हीट और ह्यूमिडिटी को सोखता है। हवा से हीट और ह्यूमिडिटी सोखने के बाद ठंडी हो चुकी हवा को पंखा के द्वारा वापस अंदर की तरफ भेजा जाता है। कंप्रेसर एक पंप है जो अंदर की एयर को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच मूव करता है। ये इवेपोरेटर से निकलने वाली रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस कर उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। फिर ये हॉट गैस कंडेंसर में जाती है जहाँ ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाती है। कंडेंसर में लगी हॉट कॉइल रेफ्रिजरेंट से हीट लेती है और उसे बाहर हवा में छोड़ती है। इसके साथ ही कंडेंसर रेफ्रिजरेंट गैस को फिर से लिक्विड स्टेट में बदलता है और वापस इवेपोरेटर कॉइल्स में भेजता है। एक्सपेंशन वाल्व का काम इवेपोरेटर में प्रवेश करने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कंट्रोल करना है। ये एसी का एक जटिल पार्ट है। थर्मोस्टेट एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो एसी से निकलने वाली कूल एयर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं, जब थर्मोस्टेट को लगता है कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहा है तो वह एयर कंडीशनर को चालू कर देगा, और जब थर्मोस्टेट को लगेगा कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो एयर कंडीशनर को बंद कर देगा। एसी में लगे फिल्टर का काम इवेपोरेटर में एंटर करने वाले एयर से टिनी डस्ट और एयरबोर्न पार्टिकल्स को अलग करना होता है। एसी के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 5 स्टार एसी 1 घंटे में 0.8 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। वहीं 3 स्टार एसी 1 घंटे में 0.96 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और 2 स्टार एसी 1 घंटे में 1.02 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जैसे 5 स्टार एसी एक दिन में 8 घंटा चलती है तो वह एक दिन में 6.4 यूनिट्स कंज्यूम करती है और मंथ में 192 यूनिट्स कंज्यूम करती है। मार्केट में 8 तरह के एयर कंडीशनर उपलब्ध हैं: सेंट्रल एयर कंडीशनर, विंडो एयर कंडीशनर, पोर्टेबल एयर कंडीशनर, थ्रू द वॉल एयर कंडीशनर, डक्टलेस स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर, पैकेज टनल एयर कंडीशनर, हाइब्रिड डुअल फ्यूल एयर कंडीशनर, जियोथर्मल एयर कंडीशनिंग सिस्टम।